आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आपको पॉलिसी सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको किन बातों पर ज़्यादा गौर करना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको जो है आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, जो अक्सर लोग करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जनरली आज के टाइम में लोगों के पास टाइम तो होता नहीं है कि हम जो है पॉलिसी लेकर बैठें, उसे पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर जो है हम अप्लाई करें या रिन्यूअल के लिए डालें। हमें जल्दी बड़ी होती है, हम फटाफट जो है क्लिक करते हैं और सारी डिटेल फिल ऑन करके हम तुरंत जो है अप्लाई कर देते हैं, भाई रिन्यूअल हो गया हमारा इंश्योरेंस। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे घटिया मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से आपको बाद में भरना पड़ सकता है लाखों रुपए का जुर्माना। जी हाँ, लाखों रुपए की चपत लगती है इससे। मोटर इंश्योरेंस के टाइप्स जानने वाले हैं, कितने टाइप के मोटर इंश्योरेंस होते हैं। मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे कि आखिर कितने प्रकार की पॉलिसीज़ होती हैं मोटर इंश्योरेंस, जो पॉलिसीज आप अपनी गाड़ी के लिए लेते हैं और क्या क्या चीज़ के अंदर कवर होता है, क्या चीज़ कवर नहीं होता है। जनरली जो मोटर इंश्योरेंस होता है वह एक तरह का इंश्योरेंस होता है, एक तरह का बीमा होता है, जो कि आपके वाहन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे फिर आपके पास बाइक हो, कार हो, ट्रक हो या फिर एरोप्लेन हो। ये बीमा आपके तब काम आता है जब आपकी गाड़ी से कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई प्राकृतिक आपदा जैसे आग, पानी, बाढ़ या फिर कुछ ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है या फिर आपकी गाड़ी से किसी तीसरे पर्सन को नुकसान पहुंचता है। उस जगह पर मोटर इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा काम आता है। जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया होता है वह कंपनी आपके नुकसान की भरपाई करती है, या कई बार ऐसा होता है कि आपके नुकसान की भरपाई 60 से 70% वो कंपनी करती है, बाकी 20 से 30% भुगतान आपको खुद करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आखिर मोटर इंश्योरेंस में कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि मोटर इंश्योरेंस पे कितनी पॉलिसीज आती हैं और क्या क्या चीज़ें कवर करती हैं। बताते चले, मोटर इंश्योरेंस की टोटल 3 पॉलिसीज होती हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, तीसरा है अमन डैमेज इंश्योरेंस। सबसे पहले हम समझते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। आप अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें आपका क्या क्या कवर होता है और क्या क्या कवर नहीं होता है। अगर आप अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराकर चलते हैं तो आपकी गाड़ी से अगर कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें थर्ड पार्टी यानी कि तीसरे व्यक्ति को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। यानी कि जो भी आपने इंश्योरेंस ले रखा है, अगर आपकी गाड़ी की वजह से किसी तीसरे पर्सन को नुकसान होता है तो उसका सारे नुकसान की जो जिम्मेदारी है वो जो है ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में देगी। यानी लेकिन अगर वहीं पर आपको इसमें कोई नुकसान होता है तो इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। अगर यहाँ पर जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है आपकी गाड़ी से, आपके व्हीकल से, उस व्यक्ति को जो भी उसके संपत्ति में, चाहे उसके गाड़ी के अंदर जो भी नुकसान हुआ हो, टूट फूट हुई हो वो, या फिर उसका अगर कहीं से चोट लगी हो, उस चीज़ की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिम्मेदार होता है। आपके वाहन में कोई भी नुकसान होता है, किसी भी तरह की टूट फूट होती है, वो चीज़ कवर नहीं होता थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर में। अगर आप खुद ड्राइवर हैं या फिर मालिक हैं गाड़ी के, तो आपकी भी चोट का कोई भी जो है यहाँ पर कवर नहीं दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। आपको बताते चलें कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। बिना इंश्योरेंस से अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये एक गैर कानूनी होता है, ये गैर कानूनी के अंदर आता है। अगर आप इस तरह से गाड़ी चलाते हैं विदाउट इंश्योरेंस तो आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है और हो सकता है इसमें आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ सकता है या फिर आपको लॉस देखना पड़ सकता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के इंश्योरेंस के बारे में, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। इसके अंदर क्या कवर करता है? इसके अंदर सबसे पहली बात थर्ड पार्टी कवर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपकी गाड़ी से किसी का भी एक्सीडेंट होता है, चाहे उसको चोट पहुँचती है, चाहे फिर उसकी गाड़ी को कोई भी नुकसान होता है, टूट फूट होता है, वो सारा कवर जो है इसके अंदर इंक्लूड है। इसके बाद आपके खुद के गाड़ी का जो भी नुकसान है वो इसके अंदर कवर्ड होगा। इसके बाद आपको अगर कोई चोट लगती है तो वो भी इसके अंदर कवर होगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है। इसके अंदर आपका जो है थर्ड पार्टी कवर होता है, इसके साथ साथ आपके खुद के वाहन का नुकसान भी कवर हो जाता है, जिसमें एक्सीडेंट, फायर और बाढ़ जैसी जो भी स्थिति होती है, इसमें सभी चीज़ें जो है कवर की जाती हैं। साथ साथ इसके अंदर व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी होता है। शॉर्ट आपको बताते चलें तो ये पॉलिसी आपको सबसे ज़्यादा कवर देती है। जो तीसरा है वो है ऑन डैमेज इंश्योरेंस। अब इसके अंदर क्या कवर होता है, क्या कवर नहीं होता, उसके बारे में जान लेते हैं। ये पॉलिसी जनरली आपके व्हीकल को कवर करती है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी का कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी में जो भी नुकसान होगा वो ये पॉलिसी कवर करती है। ये थर्ड पार्टी कवर नहीं करती है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड मेंबर का अगर एक्सीडेंट होता है तो उस चीज़ को ये पॉलिसी नहीं कवर करेगी, ये सिर्फ आपकी गाड़ी के नुकसान को कवर करेगी। यानी अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, आपकी गाड़ी में जो भी नुकसान होगा, टूट फूट होगी, वो सारी चीज़ें जो है ये पॉलिसी कवर करती है। और सबसे ज़रूरी बात हम आपको बताते हैं, ये पॉलिसी सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध होती है जिनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑलरेडी पहले से होता है। वही लोग अमन डैमेज इंश्योरेंस करा सकते हैं या फिर उन्हीं लोगों को अमन डैमेज इंश्योरेंस मिलता है।
तब आपके पास 2 पॉलिसी हो जाएंगी, थर्ड पार्टी पॉलिसी और अवन डैमेज पॉलिसी। यानी कि अगर आपकी गाड़ी का कहीं पर एक्सीडेंट होता है, थर्ड पार्टी पॉलिसी जो तीसरा पर्सन है जिसको आपकी गाड़ी से नुकसान हुआ है उसको कवर करेगी, और जो अवन डैमेज पॉलिसी है और जो अवन डैमेज इंश्योरेंस है वो आपकी गाड़ी को कवर करता है। अब इसके साथ में आप कुछ चीज़ें अपनी इन पॉलिसीज़ में ऐड ऑन करके चल सकते हैं। क्या आपको ऐड ऑन करना है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। आप अपनी पॉलिसी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी के साथ कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करते चलेंगे तो आपकी पॉलिसी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आपको अपनी गाड़ी पर ज़्यादा से ज़्यादा कवर मिलने की संभावना रहेगी। पहला जो ऐड ऑन कवर है वो है जीरो डेप्रिसिएशन कवर, कि जब आपकी गाड़ी का कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर जनरली जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं वो जो है आपको जब क्लेम देती हैं तो क्लेम देती हैं वहाँ पर जो है डेप्ट लगा कर, यानी कि आपकी गाड़ी कितने साल चली है। अगर आपने 4 साल पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो वो 4 साल बाद जो आपकी IDV वैल्यू होगी गाड़ी की उसके आधार पर आपको जो है क्लेम देती हैं। लेकिन अगर आप जीरो डेप्ट कवर इंश्योरेंस लेकर चलते हैं अपनी गाड़ी पर, जो जीरो डेप्ट इंश्योरेंस है वो क्या करता है, वो आपकी गाड़ी की जो एक्चुअल IDV होगी, यानी कि जो नई IDV की वैल्यू निकलती है उसके आधार पर आपके एक्सीडेंट में होने वाले नुकसान को कवर करती है। यानी कि आपके गाड़ी में जो भी पार्ट्स लगे हैं, जो भी पार्ट्स का नुकसान हुआ है उस पार्ट्स पर जो है डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। वो जो नया पार्ट होता है नए पार्ट की वैल्यू के बराबर ही आपको जो वहाँ पर क्लेम मिलता है। मान के चलिए आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी कार जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, सामने से आपकी गाड़ी में टक्कर लगती है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर है फ्रंट का वो फट जाता है। अब इस समय क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो कंपनी क्या करेगी, आपके रेडिएटर की जो वैल्यू है वो 4 साल बाद लगाएगी, क्योंकि 4 साल आपने गाड़ी को यूज़ किया, 4 साल बाद उस रेडिएटर की क्या वैल्यू होगी डिप्रिसिएशन निकालते जाएंगे। हर साल 15% का डिप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 15% के हिसाब से अगर आप देखें 4 साल में आपका जो है 60% डिप्रिसिएशन लेस कर दिया जाएगा, फिर बचेगी वैल्यू सिर्फ 40% की। मान चलिए आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर था वो जो है 4 से 5 हज़ार या 10 हज़ार का होगा, 10 हज़ार में से सिर्फ आपको जो है वो कंपनी क्लेम में देगी 4,000 रुपये, यानी कि 10 हज़ार के रेडिएटर का आपको मिलेगा सिर्फ 4,000 रुपये। अगर आप जीरो डेप एड ऑन लेकर चलते हैं अपनी पॉलिसी में तो वहाँ पर आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर है उसकी जो मेन वैल्यू है वो 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये ही रहेगी, 10,000 रुपये ही कंपनी आपको पे करेगी क्लेम में। तो जीरो डेप का फ़ायदा ये होता है। अब दूसरा एड ऑन फीचर क्या है, आपकी गाड़ी का इंजन एकदम फ्रंट में होता है। आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर जरूर लेना चाहिए अपनी पॉलिसी में। क्यों? क्योंकि जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा सबसे ज़्यादा जो डैमेज होगा वो आपकी गाड़ी का इंजन होगा। इंजन में जो भी टूट फूट होती है वो कंपनियां जो है रिजेक्ट कर देती हैं। वो ये मान के चलती हैं हो सकता है आपने पीछे कभी जो है आपने कहीं पर जो है गाड़ी ठोकी होगी, वहाँ पर हो सकता है कहीं कोई लॉस होगा, या हो सकता है आपने जो है उसे ना क्लेम में दिया हो सकता है आपने कहीं बाहर से कुछ ठीक करवाया हो जिसके चलते जो है नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कंपनियां जो है क्लेम नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर जरूर एड ऑन करवाना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी आपकी गाड़ी का कभी भी रोड एक्सीडेंट होता है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है अगर वो किसी तरह से क्षतिग्रस्त होता है या फिर उसके अंदर कहीं टूट फूट होती है, ज़्यादा डैमेज होता है, तो इस केस में आपकी गाड़ी का जो पूरा प्रॉपर इंजन है अगर इंजन ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो इंजन पूरा जो है कंपनी चेंज करवा के देती है। या इंजन चेंज करवाने में जितना भी पैसा लगता है वो सारा पैसा जो है कंपनी बियर करती है, इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। ये पॉलिसी पूरी तरह से सारा पैसा जो है आपका बियर करती है। अगर आप इंजन प्रोटेक्शन कवर लेकर चलते हैं तो आपके इंजन को पूरी सुरक्षा मिलती है। अगर आपका इंजन कहीं से भी डैमेज होता है तो आप जो है इस पॉलिसी के तहत आप अपनी गाड़ी का इंजन पूरी तरह से चेंज करवा सकते हैं, जिससे आपको इंजन में होने वाले खर्चे से राहत मिलती है। सबसे अहम एड ऑन कवर है वो है रोड साइड असिस्टेंट। आजकल कई बार ऐसा होता है कि आपने नई गाड़ी ली हो और आप गाड़ी जो है रेगुलरली हाईवे पर चला रहे हैं या कहीं आप रोड साइड जो है कहीं पर भी आप गाड़ी चला रहे हैं। जनरली क्या होता है कई बार गाड़ी में दिक्कत आ ही जाती है, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आप जो है अगर आप रोड साइड असिस्टेंट अगर आप पॉलिसी के अंदर एड ऑन करवाते हैं या फिर कहीं बाहर किसी आउटसाइड एरिया में अगर आपकी गाड़ी कहीं पर बंद हो जाती है तो आप रोड साइड असिस्टेंट के थ्रू आप जो है ये कवर का फ़ायदा उठा सकते हैं। मान चलिए आपकी गाड़ी बंद हो जाए या फिर गाड़ी पंचर हो जाए या फिर गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हो जहाँ पर जो है आपको मैकेनिक ना मिले या कुछ भी ऐसा XYZ कुछ भी होता है, तो इस केस में आपका जो है रोड साइड असिस्टेंस जो एड ऑन फीचर है ये आपके काम आ सकता है। फोर्थ और जो सबसे इम्पोर्टेंट एड ऑन कवर है वो है रिटर्न टू इनवॉइस। अभी रिटर्न टू इनवॉइस क्या होता है, मान चलिए आपकी गाड़ी आप जो है नई गाड़ी खरीद कर लेकर आते हैं, 4 महीने 5 महीने आपने अच्छे से यूज़ किया, 6ठे महीने आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर उसके अंदर आग लग जाती है, आपकी गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो जाती है या फिर आपकी गाड़ी चोर उठा ले जाते हैं।
अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर आपने जो है अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने जो है ये कवर नहीं लिया तो आपका यहाँ पर नुकसान हो सकता है। रिटर्न टू इनवॉइस इसी में काम आता है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है तो यहाँ पर जो है रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवर आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। आपकी गाड़ी की चोरी होने की स्थिति में आपको गाड़ी की पूरी वैल्यू मिलती है, यानी कि जो भी एक्स शोरूम प्राइस होगा वो पूरा अमाउंट आपको मिल जाता है। ये कब मिलता है, जब आपकी गाड़ी पूरी तरह से लॉस हो जाती है या फिर आपकी गाड़ी पूरी तरह से चोरी हो जाती है, आपकी गाड़ी नहीं मिलती है। कंप्लेंट करने पर आप एफआईआर करते हैं, एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, आप जो है इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम डालते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जांच पड़ताल करती है, उसके बाद आपको आपकी गाड़ी की पूरी वैल्यू जो है मिल जाती है। अब पाँचों और जो सबसे अट्रैक्टिव जो एड ऑन कवर फीचर है वो ये है एनसीवी प्रोटेक्शन। एनसीवी प्रोटेक्शन क्या होता है? एनसीवी प्रोटेक्शन जनरली जो है नो क्लेम बोनस बचत करता है। अब बात करते हैं किस गाड़ी के लिए कौन सी पॉलिसी सबसे ज़्यादा बेहतर है और सबसे ज़्यादा रिलायबल है और कौन सी पॉलिसी आपको अपनी गाड़ी पर लेना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अगर आपके पास एक नई कार है तो आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लस एड ऑन कवर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी महंगी है, उसमें अगर कोई भी नुकसान होता है, कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें बहुत महंगा खर्चा आ सकता है। इसलिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लस एड ऑन ज़रूर लेना चाहिए। अब एड ऑन में क्या लेना चाहिए? एड ऑन में इंजन प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, जीरो डेप्थ ले सकते हैं। जीरो डेप्थ और इंजन प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस पॉलिसी में। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव साथ साथ इंजन प्रोटेक्शन और जीरो डेप्थ लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी गाड़ी का कहीं भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो आप इस पॉलिसी का यूज़ करके आप जो है अपनी क्लेम आराम से पास करवा सकते हैं। आपको आसानी से इस पॉलिसी में क्लेम मिल सकता है, जिससे कि आपके खर्चे बच सकते हैं। अगर आपकी कार 5 साल से ज़्यादा पुरानी है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव या फिर ओडी इसके साथ में टीबी आप जो है ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लस में अमन डैमेज इंश्योरेंस भी आप जो है करवा सकते हैं। बहुत महंगे एड ऑन कवर की ज़रूरत आपको इस पॉलिसी के अंदर नहीं पड़ने वाली है। अब अगर हम बात करें बाइक और स्कूटर की, तो बाइक और स्कूटर पर आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाइक और स्कूटर चोरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और चोरी होने के केस में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर आपको गाड़ी का पूरा भुगतान दिया जाता है, यानी कि आपकी गाड़ी की जो भी वैल्यू होती है एक्स शोरूम प्राइस, वो प्राइस आपको जो है मिल जाता है। ऐसे में आपको हमेशा जो है अपनी बाइक या फिर स्कूटर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, उस पर आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर ही चलना चाहिए। अब अगर आपके पास कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, टैक्सी और कोई बड़ी गाड़ी है तो उस पर आपको कौन सा इंश्योरेंस लाना चाहिए, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। आपको ट्रक, टैक्सी या भारी वाहन के लिए आपको जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लस में अमन डैमेज कवर आपको जरूर लेना चाहिए। इसमें जो है आपकी कानूनी ज़रूरत भी है और व्यावसायिक सुरक्षा भी है, आपको दोनों चीज़ें देखनी है। अगर आपकी गाड़ी से किसी को भी नुकसान पहुंचता है तो उस थर्ड पर्सन को भी बेनिफिट होना चाहिए और आपकी गाड़ी का भी पूरा बेनिफिट होना चाहिए। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो आपका भी जो है ओडी के ज़रिए आप जो है क्लेम ले सकते हैं, यानी अमन डैमेज पॉलिसी के ज़रिए आप जो है क्लेम ले सकते हैं। थर्ड पार्टी क्लेम उसके लिए होता है जब आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को जो है नुकसान पहुँचता है या फिर उसकी गाड़ी डैमेज होती है, उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर में लिया जाता है, यानी कि उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर से फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है, 10 साल या उससे कहीं ज़्यादा पुरानी है, तो आपको केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी गाड़ी की जो मेंटेनेंस है, जो रिपेयर वैल्यू हो वो बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ की आपकी जो कॉस्ट आएगी वहाँ पर रिपेयर की बहुत कम आएगी। आपकी गाड़ी पुरानी है, आपकी कॉस्ट कम आएगी। अगर आपकी गाड़ी नहीं होती, उसके पार्ट्स नहीं होते, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी महंगी है, आपकी गाड़ी नहीं है, तो जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी है, 10 साल ज़्यादा पुरानी है, तो आपको जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए। मोटा मोटी आप ये समझिए कि अगर आपकी गाड़ी नई है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर चलना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी है, उसकी वैल्यू कम है, तो आपको जो है हमेशा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी पॉलिसी ही सिलेक्ट करनी चाहिए। आप कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ आप जो है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, इसके साथ आप जीरो डेप्थ कवर को जरूर ऐड ऑन करें। इसके साथ में आप जो है इंजन प्रोटेक्शन कवर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके साथ में आपकी गाड़ी महंगी है, आपकी गाड़ी नहीं है, तो आपको जो है जीरो डेप्थ कवर और इंजन प्रोटेक्शन कवर को आपको ज़रूर ऐड ऑन करवाना चाहिए अपने पॉलिसी के अंदर। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेकर चुपचाप आराम से बैठ जाना चाहिए। इसमें आप चाहें तो आप ऑडी कवर ले सकते हैं, यानी कि अमन डैमेज कवर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करवा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी गाड़ी वैसे ही पुरानी है, आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं। आप जो है सस्ते में से रिपेयर करवा सकते हैं, तो आपको जो है पॉलिसी लेने का यहाँ पर कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब आपको इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ फैक्ट बताते हैं। पॉलिसी सिलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको हमेशा IDV वैल्यू पर ही अपना इंश्योरेंस
करवाना चाहिए। IDV मीन्स इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अगर आपकी गाड़ी का IDV वैल्यू सही रहेगा तो आपको ज़्यादा क्लेम मिलेगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, आपको हमेशा अपनी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़रूर चेक करना है। इससे आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी के पास्ट का पता चलेगा कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कितने % क्लेम रेशो दे चुकी है अब तक और कितने % आगे देगी, इसका आपको जो है अंदाज़ा लग जाएगा। तीसरा और सबसे जो अहम है वो ये है, आपको हमेशा कैशलेस गैराज नेटवर्क को भी देखना है, यानी कि आपकी गाड़ी का जो गैराज है या आपकी गाड़ी का जो सर्विस सेंटर है वो आपके घर के आसपास होना चाहिए, जिससे कि आपको रिपेयर में आसानी हो और आपको क्लेम लेने में आसानी हो। आपको जो है हमेशा ऑथराइज्ड डीलर पे ही अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाना है, जिससे कि आपको पॉलिसी में दिक्कत ना आए। चौथा और जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने गाड़ी के पॉलिसी को कंपेयर करना है अदर पॉलिसीज से। हो सकता है आप जो है ज़्यादा पे कर रहे हो और कोई दूसरी ऐसी पॉलिसी हो, कोई दूसरी ऐसी कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो जो कि आपको वही चीज़ कम प्रीमियम पर प्रोवाइड करवा रही हो, तो हो सकता है आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा नया इंश्योरेंस लेने से पहले आपको जो है पॉलिसी कंपेयर ज़रूर करना है। पॉलिसी कंपेयर आप कहाँ कर सकते हैं? पॉलिसी कंपेयर के लिए आप जो है पॉलिसी बाज़ार पर जा सकते हैं, या आजकल बहुत सारी ऐसी पॉलिसी वाली वेबसाइट्स हैं, इंश्योरेंस वाली वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर जाकर आप जो है अपनी पॉलिसी को चेक कर सकते हैं, इसके प्रीमियम को भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है वहाँ पर IDV वैल्यू वगैरह सारी चीज़ जो है आप एक ही जगह पर आप चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो बैंक बाज़ार पर चेक कर सकते हैं या फिर आप पॉलिसी बाज़ार पर जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको जो है ये सुविधा देती हैं। वीडियो का पूरा कंक्लूजन जान लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? अगर आपको सिर्फ चालान से बचना है तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर। कंक्लूजन ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते हैं, आपको इंश्योरेंस महंगा पड़ता है, तो आप चाहें तो चालान से बचने के लिए आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी को कवर करता है। अगर आपको अपनी गाड़ी का पूरा कवरेज चाहिए, पूरी सुरक्षा चाहिए, पूरा इंश्योरेंस क्लेम चाहिए, तो आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर चल सकते हैं। आप चाहे तो कोई कवर ले सकते हैं, जैसे कि इंजन प्रोटेक्शन कवर या फिर जो है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, जीरो डेप्थ कवर भी आप लेकर चल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ। अगर आप अपनी गाड़ी का खर्च कम करना चाहते हैं या फिर अगर आपकी गाड़ी का कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ भी टूट फूट हो जाए, अगर आप अपनी गाड़ी का खर्च कम करना चाहते हैं तो आपको जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लस में एड ऑन कवर ज़रूर लेकर चलना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है। इसमें आपको जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कम प्रीमियम देना होता है। अगर आप जो है एड ऑन लेकर चलते हैं तो वहाँ पर जो है आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, जिससे आपका जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी ये एक सबसे अच्छी पॉलिसी है आपके लिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ एड ऑन ले सकते हैं, उसमें आपका खर्चा कम आएगा, आप इसमें ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। बात करते हैं अगर आपकी नई गाड़ी है, आपकी महंगी गाड़ी है, तो आप यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले लीजिए। इसके साथ में आप जीरो डेप्थ और इंजन प्रोटेक्शन कवर जरूर लीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है कहीं पर भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पर आपको पूरा क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों ये था आपकी मोटर इंश्योरेंस के बारे में, आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में। आपकी गाड़ी कौन सी है, किस टाइप की गाड़ी है और किस टाइप का इंश्योरेंस आपको जो है अपनी गाड़ी का किस टाइप का इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, किस टाइप के इंश्योरेंस में आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, किस टाइप का इंश्योरेंस आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, किस टाइप के इंश्योरेंस में आपको ज़्यादा क्लेम मिल सकता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको कुछ भी इंश्योरेंस से रिलेटेड पूछना है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।